जय हिंद दोस्तों, आप सभी को फिर से हम लोग आज आए हैं न्यू क्लास में, जो कि स्टूडेंट हिस्ट्री क्लास है। इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर अपने दोस्तों के साथ कीजिए। अगर इस वीडियो को आप लोग हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। एंड अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी हम न्यू वीडियो डालें सबसे पहले आप लोग तक पहुंच जाए। आज हम लोग का पॉइंट क्या रहेगा, देखिए आज हम लोग का जो पॉइंट है मोहनजोदड़ो और चांदोड़ो और लोथल, और हमारा जो पॉइंट है सुरकोटदाहा। ये हम लोग आज 4 पॉइंट है, थोड़ा सा छोटा वीडियो होगा। चलिए आज देखते हैं मोहनजोदड़ो से हम लोग को क्या क्या चीज की प्राप्ति हुई है, और चांदोड़ो से क्या क्या प्राप्ति हुई, और लोथल से क्या क्या प्राप्ति हुई है, और एक पॉइंट हमारा यहाँ भी है, इससे क्या क्या चीज मिला है हमको, और इसके खोजकर्ता कौन है और कब इसको खोजा गया था, इसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग का क्लास होता है, इसलिए अगर आप लोग नहीं जुड़े हैं अभी तक तो जाके जुड़िए और हमारा जो वीडियो आप लोग देखिए। चलिए यहाँ देखिए, सबसे पहला पॉइंट जो मोहनजोदड़ो से है, सबसे पहला पॉइंट की बात करें तो सबसे पहले आपको मोहनजोदड़ो से क्या मिला था, यहाँ ध्यान दीजिएगा, मृतकों का टीला मिला था। क्या मिला था दोस्तों? मृतकों का टीला मिला था। अब देखिए यहाँ बताया पाकिस्तान के लड़काना जिला, यानी मोहनजोदड़ो कहाँ प्रेजेंट है? पाकिस्तान के लड़काना जिले में मोहनजोदड़ो प्रेजेंट है। किस नदी के किनारे? तो नदी बताया सिंधु नदी के किनारे। देखिएगा ध्यान से, आराम से देखिएगा। सबसे पहला जो पॉइंट हम लोग का क्या था? मृतकों का टीला। दूसरा बताया कि मोहनजोदड़ो कहाँ है, तो यहाँ बताया पाकिस्तान के लड़काना जिले के। और तीसरा है हमारा पॉइंट किस नदी किनारे? तो सिंधु नदी किनारे। अब देखिए, अब बात आती है खोजकर्ता की। अगर ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं कि मोहनजोदड़ो की खोजकर्ता कौन है, यानी किसने खोजा था, तो आप यहाँ आसानी पूर्वक बता सकते हैं आर डी बनर्जी ने। क्या बता सकते हैं दोस्तों? आर डी बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज किए थे। अगला जो पॉइंट हम लोग का बन रहा है वो किस ईयर में खोजे थे। एग्जाम में भी पूछ सकता है कि मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी, ऐसे ही पूछ सकता है एग्जाम में ना। तो कब खोज हुई थी? 1922 ईस्वी में। कब हुई थी दोस्तों? 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी। अब देखिए, अब कुछ इसमें बेसिक पॉइंट, जो एविडेंस, एविडेंस का मतलब साक्ष्य होता है। अब इससे हम लोग को एविडेंस क्या क्या प्राप्त थे, यानी क्या क्या हमको साक्ष्य मिले थे, अब उसको देखने चलते हैं। मोहनजोदड़ो से हमको क्या क्या साक्ष्य मिले हैं, इसको जानने का हम लोग प्रयास करेंगे। सबसे पहले साक्ष्य की बात करें तो बृहद स्नानागार, सबसे पहला साक्ष्य की बात की जाए तो क्या मिला था? बृहद स्नानागार। दूसरा जो साक्ष्य था मातृ देवी की मूर्ति, दूसरा जो साक्ष्य के रूप में मिला था मातृ देवी की मूर्ति हम लोग को मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। तीसरी साक्ष्य की बात की जाए तो तीसरी साक्ष्य बताया है कांसे की नर्तकी की मूर्ति। कांसे की नर्तकी की मूर्ति हमको मोहनजोदड़ो से साक्ष्य यानी एविडेंस के रूप में प्राप्त हुआ था। अगला जो क्या है साक्ष्य रूप में, देखिए शाही मुहरे। हम लोग को अगला जो एविडेंस मिला था मोहनजोदड़ो से वो था शाही मुहरे। और उसके नेक्स्ट अगला एविडेंस क्या है? पशुपति काल की मूर्ति। हम लोग को मोहनजोदड़ो से पशुपति काल की मूर्ति भी प्राप्त हुई है। अगला एविडेंस देखिए, अगला है कि सूती कपड़ा भी, और इसके जस्ट अगला क्या है? हाथी के कपाल खंड। हम लोग को मोहनजोदड़ो से क्या प्राप्त हुए थे दोस्तों? हाथी के कपाल खंड भी प्राप्त हुए थे एविडेंस के रूप में। क्या चीज के रूप में? एविडेंस के रूप में हमको ये चीज प्राप्त हुए थे, आप लोग याद रखिएगा। चलिए दूसरा जो हम लोग को चांदोड़ो, इससे क्या प्राप्त हुए थे इसको देख लेते हैं। चलिए सबसे पहले इसकी खोज कब हुई थी ये हम लोग जानना चाहेंगे। चांदोड़ो की खोज कब हुई थी? तो 1931 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1931 में इसकी खोज हुई थी। अब देखिए, अब यहाँ पॉइंट हम लोग आएगा कि इसकी खोजकर्ता कौन है। ऐसे पॉइंट बन सकते हैं, आपके एग्जाम में भी बन सकते हैं कि इसके खोजकर्ता कौन है। ऐसे अगर बनेंगे पॉइंट कि कब खोजा गया था तो आसानी पूर्वक आप आंसर दे सकते हैं कि 1931 में खोजा गया था। कंप्लीट। ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं कि इसके खोजकर्ता कौन है, तो इसके खोजकर्ता कौन है? एनजी मजूमदार। कौन इसके खोजकर्ता है? एनजी मजूमदार इसके खोजकर्ता है। अब देखिए ये स्थल कहाँ पे है, यह जानना भी जरूरी है कि जो स्थल बताया गया है चांदोड़ो ये कहाँ पे है, तो यह स्थल पाकिस्तान के सिंध में। कहाँ पे स्थल है? पाकिस्तान के सिंध में स्थल प्रेजेंट है। अब देखिए, अब इससे हम लोग को एविडेंस क्या मिले हैं, यानी साक्ष्य क्या मिले हैं, इसको भी हम लोग जान लेते हैं कि इससे तो साक्ष्य हम लोग जो मिला था मोहनजोदड़ो से हम लोग जाने थे। अब इससे क्या क्या साक्ष्य मिले हैं इसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। देखिए सबसे पहले बात की जाए तो इससे हम लोग को सबसे पहला जो साक्ष्य मिला था अलंकृत हाथी।
इससे हम लोग को साक्ष्य क्या मिला था दोस्तों, अलंकृत हाथी मिली थी। उसके बाद दूसरा जो एविडेंस था वर्गाकार ईंटें, वर्गाकार ईंटें हम लोग को साक्ष्य के रूप में प्राप्त हुआ था। तीसरा जो एविडेंस था कंघी और लिपस्टिक, यहां ध्यान दीजिएगा इसी काल के अनुसार देखिए हम लोग को कंघी और लिपस्टिक भी प्राप्त हुए थे। किसमें, चांदू दड़ों में, इसमें हम लोग को प्राप्त हुए थे, जिसकी खोज हुई थी 1931 में। अब देखिए और चीजें इसमें एविडेंस मिले, क्या और चीजें एविडेंस मिले देखिएगा। कह रहे 4 पहिया वाली गाड़ी, इसी में हम लोग को एविडेंस के रूप में मिला था, 4 पहिए वाली गाड़ी इसी में मिला था हम लोग को। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है एविडेंस के रूप में, मनके मिले थे, बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता मिला था हमको, इसका एविडेंस ये था। अब हम लोग चलते हैं जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है लोथल। अब देखिएगा ध्यान से कि हम लोग लोथल का खोज कब हुआ था, लोथल का खोज किसने किया था, लोथल कहां प्रेजेंट है, लोथल से क्या क्या एविडेंस मिले, हम लोग इसके बारे में जानेंगे। ध्यान से देखिएगा, दो जो टॉपिक हम लोग अभी समझे हैं इसको आप लोग बेहतर समझे होंगे। चलिए इसको देखते हैं, देखिए तो ध्यान से। देखिए जो लोथल है इसकी स्थान की बात की जाए तो लोथल कहां पे है, लोथल पड़ता है गुजरात में। कहां पे पड़ता है दोस्तों, लोथल पड़ता है गुजरात में। अब देखिए अब नदी की बात की जाए तो कौन सी नदी, भोगवा नदी बताया, कौन सी नदी दोस्तों, भोगवा नदी। अब देखिए इसकी खोज कब हुई लोथल की, ये भी जानना आप लोग चाहेंगे, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि लोथल की खोज कब हुई थी, तो 1957 में हुई थी इसकी खोज। कब हुई थी दोस्तों, 1957 में इसकी खोज हुई थी, यानी लोथल की खोज हुई थी कंप्लीट। अब देखिए अब एक चीज और आपके एग्जाम में पूछेगा कि इसके भाई खोजकर्ता कौन है, एग्जाम में तो ये भी पूछ सकता है कि लोथल के खोजकर्ता कौन है। अगर पूछे लोथल को कब खोजा गया था, तो यहां बताया कि 1957 में, लेकिन लोथल के खोजकर्ता कौन है, किसने खोजा था भाई, तो किसने खोजा था, रंगनाथ राव ने खोजा था। किसने खोजा था दोस्तों, रंगनाथ राव ने लोथल की खोजकर्ता हैं और खोज किए हैं। अगला जो पॉइंट हम लोग का बनेगा, यहां बताया कि एक एक प्रमुख बंदरगाह था वहां, लोथल की बात की जाए तो वहां एक एक प्रमुख बंदरगाह अवेलेबल था। अब देखिए अब आते हैं लोथल में कि एविडेंस के रूप में क्या क्या लोथल से प्राप्त हुए थे, उसको हम लोग जानेंगे कि एविडेंस क्या है लोथल से प्राप्त जो हुए थे। सबसे पहला एविडेंस की बात की जाए लोथल से तो देखिए बंदरगाह फारस की मुहरे, सबसे पहले जो लोथल से प्राप्त हुआ था एविडेंस के रूप में बंदरगाह फारस की मुहरे प्राप्त हुए थे। उसके जस्ट जो हम लोग का दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट लिखिए, दूसरा पॉइंट क्या है, चावल और बाजारे के साक्ष्य मिले थे। चावल और बाजारे के साक्ष्य हमको एविडेंस के रूप में लोथल से मिले थे। तीसरा साक्ष्य क्या था, 3 युगल समाधि धान की भूसी। अगला पॉइंट जो था 3 युगल समाधि भी मिला था एविडेंस के रूप में और धान की भी भूसी मिली थी। ये लोथल जो लोथल का एविडेंस बताया गया इसके रूप में। अब देखिए चौथा जो पॉइंट है क्या बताया, चौथा पॉइंट देखिए मनके बनाने के कारखाने, लोथल में जो हमारा एविडेंस के रूप में मिला था मनके बनाने के कारखाने मिले थे। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है तांबे का कुत्ता भी मिला था। उस समय क्या मिला था दोस्तों, तांबे का कुत्ता मिला था। किसका एविडेंस है, लोथल का एविडेंस है। आप लोग याद रखिएगा ये जो बता रहे हैं हम, ये लोथल से जो हमको एविडेंस प्राप्त हुए थे। लोथल की खोज आप लोग जान चुके हैं 1957 में और इसकी खोज करता है रंगनाथ राव जी। अब देखिए अब तांबे के कुत्ते मिले थे। अगला पॉइंट क्या है, इससे कंपास भी मिला था। क्या मिला था, इससे कंपास भी हम लोग को प्राप्त हुए थे। चलिए ये हमारा पॉइंट लगभग तीनों खत्म हो गया। एक पॉइंट हम लोग का और बच गया, इसको हम लोग देख लेते हैं। सुरकोर्ता, इससे इसकी खोज कब हुई और इसके खोजकर्ता कौन है, इससे एविडेंस क्या प्राप्त है हम लोग को देख लेते हैं। छोटा सा ही कोई खास नहीं है। चलिए देखिए इसको तो कह रहे हैं कि सुरकोर्ता, इसकी खोज कब हुई थी, 1969 में। कब हुई थी दोस्तों, 1969 में खोज हुई थी इसकी। अब देखिए अब इसकी बात की जाए तो इसके खोजकर्ता कौन है, जगपति जोशी। अगर बात की जाए इसकी खोजकर्ता की तो इसकी खोजकर्ता कौन है दोस्तों, जगपति जोशी इसकी खोजकर्ता है। अब जगह की बात की जाए कि किस जगह पे पड़ता है, तो जगह की बात की जाए तो कच्छ, कच्छ जो अवेलेबल है गुजरात में। कहां पे अवेलेबल है दोस्तों, कच्छ जो है, कच्छ स्थान इसका बताया गया जो गुजरात में अवेलेबल था। इससे एविडेंस क्या प्राप्त थे ये भी जान लेते हैं। देखिए इससे हम लोग को एविडेंस के रूप में क्या क्या मिले थे, इसको देखिए। एविडेंस में सबसे पहले मिले थे घोड़े की हड्डियां। एविडेंस के रूप में इससे हमको क्या मिले थे, घोड़े की हड्डियां मिली थी। और दूसरा एविडेंस के रूप में कब्रगाह मिला था। क्या मिला था दोस्तों, दूसरा एविडेंस में कब्रगाह और पहला एविडेंस घोड़े की हड्डियां हमको प्राप्त हुई थी इस सुरकोर्ता से। इसकी खोज 1969 में हुई थी। खोज करता है जगपति जोशी। आप लोग लगभग इसको देख लिए होंगे। आज के लिए इतना ही था।
इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर अपने दोस्तों के साथ कीजिए। अगर इस वीडियो को आप लोग हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, एंड अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी हम न्यू वीडियो डालें सबसे पहले आप लोग तक पहुंच जाए। तब तक इसका आप लोग नोट्स बनाइए। कल फिर मिलेंगे नए क्लास में नए जुनून के साथ। जय हिंद दोस्तों।